कितना सुंदर फूल है ये, माया को बड़ा पसंद आया। अरे बच्चे लोग, तुम लोगों अच्छा अच्छा फूल पोती तोड़ के लाना, समझा क्या? अच्छा अच्छा फूल तोड़ना, अच्छा अच्छा पोती तोड़ना, ठीक है? अभी गया। सर पोती नहीं पत्ती। वही वही बोलता है, पोती नहीं पोती। ये पोती है क्या? इसको हो रहा पोती कहता है। तुम अच्छा से जमा करेगा तभी तो प्रोजेक्ट में बढ़िया मार्क मिलेगा। फूल पत्ती से कोई मार्क मिलता क्या गुरुदेव? तो फिर? अरे मार्क तो मिलता शिकार करने से। ये देखो, ये क्या करता है, क्या दिखाता है? मामा जी आपको ये चोट कैसे लगी? अरे ये तुमको चोट लग रही है? अरे बेटा ये तुम्हारे डुग्गू भोपाली मामा के बहादुरी के कारनामों की निशानियां हैं। हाँ, अरे गुरुदेव झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत घने जंगल में गया था, मेरे सामने आ गया तेंदुआ। और फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, तुम्हारे डुग्गू मामा कोई कम थोड़ी ना है। अरे मैंने तेंदुआ के सामने तेंदुआ से भी ज्यादा जोर से चिल्लाया, एकदम गुर्राया। तेंदुआ कंफ्यूज हो गया और उसके बाद उसने सीधे सारे दांत मेरी टांग में भींच दिए। क्या हुआ डुग्गू मामा? फिर क्या होना था, तुम्हारे डुग्गू मामा तो पता कितने बड़े सूरमा है। मैंने पकड़े तेंदुए के दोनों जबड़े और जो उसका मुंह फाड़ा और फिर तेंदुआ सर पर दौड़ लिया। क्या बात करता है तू? क्या होता है तेंदुआ? तेंदुआ तो एक बड़ा सा बिल्ला होता है। बहादुरी तो हमारा सुनो, एक बार हम किया जंगल में, हम पर तो एकदम से भेड़िया अटैक कर दिया रे बाबा। भेड़िया ने? हम तो एकदम से उसका पोची पकड़ा और पकड़ के उसको ऐसे फोड़ा मारा। माया ठीक सांप से डर गई, मैं तो किसी से नहीं डरता। देखा मुझे डर के भाग गया ना। अच्छा बॉस एक बात बता, सोच अगर खाना खत्म हो गया तो? खाना खत्म हो गया? ओए अब मैं क्या करूंगा? भूख भी लग रही है। विशु माया ने तुझे फंसा दिया ना अपने जाल में। तूने तो मुझे डरा ही दिया था, इसलिए कहती हूँ माया से ना डोंट टेक पंगा। नहीं। और वैसे भी हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। वो डायलॉग याद है ना, जो डर गया वो मर गया। ओए मैं तूने भूख की याद दिला दी है, तो मुझे सूर की भूख लगी है। सब कुछ खा लेते, चलो। खाएगा क्या? खाएगा तो प्यास लगेगा, और प्यास लगेगा तो पिएगा क्या? आज 6 बोतल आया था, 5 तो तुम पी गया और ये छोटा वाला ये पी गया। देखो एक खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। अभी क्या करेगा? किधर से लाएगा पानी बताओ? अरे सर शांत हो जाइए, हम पानी यहीं कहीं आसपास तलाश लेंगे ना। अरे यार डुग्गू भोपाली के होते हुए चिंता क्यों कर रहे हो आप गुरुदेव? अरे मैं कुएं खोदने में माहिर हूँ और गुरुदेव आपका आशीर्वाद दो, अभी जाता हूँ इतना पानी की बोतल लेके आता हूँ। डुग्गू भोपाली नाम है मेरा। इनको बताओ मेरे कारनामे जो मैंने शेर के साथ किए थे। ये वो भी एकदम फेंकू है। बाबूजी, हमारे वीराने में कौन आवाज लगा रही है? हमको तो कोई नहीं जानता, हमारे काम बच रहे हैं। अरे ओ बाबूजी, जरा पीछे मुड़ के भी तो देखिए। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? जरा यहाँ पे भी तो देखो, कुछ खरीदोगे नहीं? पायल, चूड़ी, झुमका सब है मेरे पास। जोरू खुश हो जाएगी आपकी। जोरू? अरे
गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी तो, और मेरी शादी भी नहीं है अभी तक। दिल तोड़ दिया आपने हमारा तो। सुबह से बोनी भी नहीं हुई। मांगा था राजा और निकला भिखारी। अरे यार, तो वैसे तो डुग्गू भोपाली किसी राजा से कम नहीं है, पर हम तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहते। सब खरीद लेंगे, बस दिखाओ। अरे खुद ही देख लीजिए बाबूजी, एक से बढ़कर एक चीज है इस बंजारन के पास। देखिए। अरे वाह, अरे यार, बहुत जरूरी काम से निकले थे हम। हमारे भांजे पानी मांग रहे हैं, बेचारे प्यास से तड़प रहे होंगे, और उनका खाना भी हमारी गाड़ी में रखा हुआ है। देखिए भैया, हमको जाने दीजिए। अरे इतनी भी क्या हड़बड़ी बाबूजी? उड़ी बाबा, ये बच्चा लोग जल्दी जल्दी करो, रात्रि होता है। विशु, ये तुम क्या लेके आया है? अरे सर, मामा जी तो पानी लाए नहीं और साथ में खाना भी लेके चले गए। अब तो मेरी भूख के कारण हालत खराब हो ही जा रही है। अब ये फ्रूट ही है ना, मेरा पेट भरेंगे। नहीं विशु, रुक जा। फ्रूट खाने से पहले अपना हाथ धो ले, और फ्रूट्स को भी। यहाँ पे मेरे पेट में भूख का भवंडर बना जा रहा है और तुझे धोने की पड़ी है। छी, कितनी धूल और मिट्टी लगी होगी इन पर। मुझे को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विशु, अभी ठीक है, पहले जाके धो इन फ्रूट्स को। भागो 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 भागो! अरे क्या हुआ? अरे अरे रुक जाइए, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हो गया आपको? और कहाँ भागे जा रहे हैं आप? जाने दो हमें, वो हमें मार देगा। कौन मार देगा? अरे उसने अचानक हम पे हमला कर दिया, वो हम सबको मार डालेगा। कौन आपको मार डालेगा? भेड़िया मानो। हाँ, जंगल के उस पार उसने हमला कर दिया है। भागो भागो, बचाओ भागो, बचाओ। अरे रुकिए! ये भेड़िया मानव कौन से नए कबूतर का नाम है? सर, चलिए चलिए, हमें उस भेड़िया मानव को अपनी आंखों से देखना होगा। तुम ठीक बोलता है, हम स्वस्थ रहेगा तो भेड़िया मानुष डर जाएगा। तू पागल हो गया अभी? जिससे सब डर रहे हैं उसके पास तू जा रहा है। सर जल्दी चलिए कि इससे पहले कि वो किसी और को भी मारे। चलिए। हाँ, चलो 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 चलो, चलो चलो एकदम चलो। क्या बोला? सर जल्दी आइए। बाबा रुको, अरे सुनो। ये क्या हुआ? मेरा बच्चा है। मेरा लाला, देखो जानवर ने मेरे बच्चे का ख्याल कर दिया है। ओह माय गॉड, बेचारा बच्चा। पर ये कैसे हुआ आंटी? ये सब उस भेड़िए ने किया है। मेरा बच्चा उसको देख के डर गया, तो उसने पंजा मारा मेरे बच्चे को। तब से मेरा बच्चा ये सब कर रहा है। आंटी, आप पर भेड़िया मानव ने कैसे हमला नहीं किया? मैंने पत्थर उठाया तो वो भाग गया यहाँ से। अपनी भेड़िया मानव से लड़ाई की? जबरदस्त। कौन माँ अपने बच्चे को नहीं बचाएगी? आंटी, आप प्लीज घबराइए मत। आपने अपने बेटे को जल्दी से लेकर हॉस्पिटल में चाहिए। और आपको याद है कि वो भेड़िया मानव किस तरफ गया था? चलो मैं विशु, हमें जल्दी से उसके पीछे जाना चाहिए। चलो। उड़ी बाबा, ओबी, हम लोग को अभी अलग नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। सर सर सर, आप हमारी बात सुनिए। हम तीनों ना कार और ड्राइवर के साथ आ जाएंगे। आप प्लीज मिनी और बाकी सबको लेकर उनके साथ उन्हें अपने घर छोड़ दीजिए। इस वक्त उनका अकेले जाना सही नहीं होगा। तुम ठीक बोलता है अभी, ठीक बोलता है। हम साथ रहेगा तो भेड़िया मानुष का हिम्मत नहीं होगा इन पर अटैक करने का। चलेगा? चलो चलो, हम है पीछे पीछे। चलो चलो। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। लगता है वहाँ पर भी किसी पर हमला हुआ है। चलो।
बॉस कहाँ से आ रही थी? पर यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। दोस्तों, वो देखो पैरों के निशान। उस तरफ जा रहे। अरे विशु रुक जा, हड़बड़ी मत कर, रुक। ओए, ये विशु की रफ्तार है, कोशिश करके भी कम नहीं होगी। मैं कहता हूँ जितनी जल्दी हम ये काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी घर जाके हम खाना खा पाएंगे, इसलिए जल्दी करो। चल। अरे दोस्तों, वो तो उन आदमियों में से एक है ना जो मैं जंगल में मिला था। हाँ हाँ बॉस। बॉस बॉस वो देखो। चलो जल्दी, जल्दी आओ। कौन है तुम? सामने आओ हमारे। कौन है तुम? रुक जाओ। वो क्या था बॉस? पता नहीं, पर जो भी था बहुत खतरनाक लग रहा था। इसकी तो तुम दोनों यही रुको, मैं जाके रहता हूँ। नहीं मिशु, अकेला नहीं, मैं और माया भी साथ में चलेंगे। चलो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ, वो भेड़िया मानव था भी या नहीं? या फिर ये गुरुकाल की कोई चाल थी? हाँ, हो भी सकती है, लेकिन गुरुकाल हमेशा शकोरिया नागिन को भेजता है। या अगर ऐसा कुछ काम होता है तो वो किसी और को भेजता है। हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, वहां सब लोग परेशान हो रहे होंगे। अभी कार। हाँ, वो मामा जी जब आएंगे तो ले आएंगे। अब चलो। सूरजपुर में किसी भेड़िए मानव के हमलों का खबरें आ रही हैं। पता नहीं बच्चे कहाँ रह गए। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। अरे लेकिन वो डुगू कहाँ रह गया? उसको तो बच्चों का ध्यान देने के लिए कहा था ना। अनिरुद्ध से ऐसा मंत्र पढ़ोगे ना कि वो। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब सही सलामत हो। लेकिन तुम्हारा वो बातूनी मामा कहाँ चला गया? और तुम लोग वापस कैसे आ गए? डुग्गू मामा तो पानी लेने गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक वापस ही नहीं आए। अगर वो भेड़िया मानव ने मामा को कुछ कर दिया तो? डरो मत बच्चों, तुम तो जानते हो ना तुम्हारा डुग्गू मामा कितना बहादुर है। हाँ बच्चों, तुम लोग है ना चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हें तो पता है कि मामा कितना बहादुर है। अरे जहाँ कोई खतरा महसूस होता है ना, घर भागने की दौड़ में तो नंबर 1 आता है। देख लेना, घूमते घुमाते वापस आ ही जाएगा यहाँ। पापा, वैसे ये भेड़िया मानव होता क्या है? मैंने कभी नहीं देखा उसे। शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा और लोगों ने उसे भेड़िया मानव समझ लिया होगा। नहीं पापा, जिन लोगों ने भेड़िया मानव को देखा था हम उनसे मिले। अंकल, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो इंसान भी है, भेड़िया भी है। एक इंसान भेड़िया कैसे हो सकता है? क्या वो उसी रूप में पैदा हुआ था? यही तो हमें पता लगाना है।
तब तक हमें होशियार रहना होगा। पूरे सूरजपुर में आतंक फैला हुआ है और मैंने चेतावनी भी दे दी है सूरजपुर में कि कोई भी रात को अपने घर से नहीं निकलेगा और आप लोग भी मत निकलना। पापा वो देखिए। Oh my God! चलो। अरे बच्चों, रुक जाओ, बाहर खतरा है। ये बच्चे कभी भी मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनते? जब बाहर इतना खतरा है तो ऐसे में बाहर जाने की क्या जरूरत है इन्हें? रुक्मिणी, बच्चों को इस तरह से आंचल में बांध कर रखोगी ना तो बड़े होकर वो डुग्गू की तरह डरपोक बनेंगे। आदित्य है ना साथ, कुछ नहीं होने देगा वो बच्चों को। ओए, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो गया कहाँ? क्या वो सच में भेड़िया मना भी था? हाँ तो ओए पापा, अगर वो सूरजपुर चला गया तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। माँ जी, मैंने पूरी हवेली में देख लिया पर डुग्गू का कोई अता पता नहीं है। बहू, तुम तो जानती हो ना अपने भाई को, चिंता मत करो। अरे उसे उल्टा कान पकड़ने की आदत है, खोटे सिक्के की तरह घूम घूम कर वापस लौटता ही होगा। सच्ची, उसका नाम है ना डुग्गू नहीं बुद्धू होना चाहिए, बुद्धू। जानता है वो कि तुम कितनी चिंता करती हो, फिर भी आने दो उसे, मैं खबर लेती हूँ उसकी। क्या हुआ आदित्य? अभी तो भेड़िया मानव भाग गया रुक्मिणी, कल सुबह ही सोचना पड़ेगा क्या करना है। आदित्य, डुग्गू कहीं मिल नहीं रहा है। अगर अंधेरे में उसका भेड़िया मानव से सामना हो गया तो अच्छा ही है ना रुक्मिणी। अगर डुग्गू के लपेटे में भेड़िया मानव आ गया तो डुग्गू अपने किस्से सुना सुनाकर भेड़िया मानव को मार देगा और सूरजपुर को भेड़िया मानव से मुक्ति मिल जाएगी। आदित्य, चारों तरफ भेड़िया मानव का आतंक फैला हुआ है, यहाँ डुग्गू नहीं मिल रहा और आप मेरे भाई का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ रुक्मिणी, मैं तो उसके काबिलियत की तारीफ कर रहा हूँ। बड़ी टेढ़ी चीज है हमारे साले साहब, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ, और बुरा सोचकर चिंता करके वो जल्दी तो नहीं आ जाएगा ना बहू। देखो, अच्छा अच्छा सोचो तो फिर सब अच्छा अच्छा होगा। और फिर सुबह तक इंतजार करने के अलावा हमारे पास चारा ही क्या है। चलो बच्चों, अब तुम सब जाओ। अरे बाबा, ये सुनता है सूरजपुर में खतरनाक जानवर घूमता है। ए भगवान, हमको बचा के रखना। हम तुमको 1 किलो नहीं, आधा किलो परसा चढ़ाएगा, एकदम चढ़ाएगा। सोची बोलता है चढ़। कौन है? कौन है उधर? उधर दीवार के पीछे छुप के क्या शैतानी करता है? हैं? ओली बाबा, तुमको हम क्या बोलता है? मंदिर का दीवार के पीछे शुशु नहीं करने का है, शुशु ओनली बाथरूम में करने का है, बुझा? महाराज जी, हमने कार तो ले आए, डुग्गू जी और ड्राइवर का कोई पता नहीं है। वहाँ के लोगों से हमने पूछताछ किया मगर किसी ने कुछ बता नहीं पाया। और सूरजपुर में क्या माहौल है? दहशत का माहौल है। भेड़िया मानव की वजह से सब लोग घर में छुपे बैठे हुए हैं। बड़ी गलियां सुनसान है। तो फिर डुग्गू मामा कहाँ रह गए?
क्या डुग्गू का अब तक कोई पता नहीं? आदित्य कहीं 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 मेरे भाई को, कहीं डुग्गू को छोड़ तो नहीं गया? आदित्य प्लीज प्लीज मेरे भाई को वापस लेकर आइए। हे भगवान, डुग्गू को कुछ ना हुआ हो, क्योंकि आज तक भेड़िए मानव के प्रकोप से कोई नहीं बचा। भगवान डुग्गू की रक्षा करना। रात से सुबह हो गई और डुग्गू अब तक नहीं लौटा है। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। अब कहीं कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। फिर वही बात बहू, मना किया था मैंने तुमसे बुरा सोचने से। भगवान पर भरोसा रखो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारा भी कोई बुरा नहीं करेगा। हाँ माँ जी, पर मेरे भाई में अभी बहुत बचपना है, चिंता तो होगी ही ना। हाँ रुक्मिणी, माना डुग्गू में बचपना है, लेकिन वो दूध पीता बच्चा नहीं है। भेड़िए मानव के सामने आते ही बोलेगा कि आ मुझे खा के दिखा, संभाल लेगा वो अपने आप को। रुक्मिणी की परेशानी नहीं देखी जाती, मुझे कुछ करना होगा। मैं ना जंतर मंतर करके डुग्गू को यहाँ बुला लेती हूँ। हाँ जजदम मंत्रम इच्छा दादी, ये आपने क्या किया? आपको पता नहीं मुझे कितनी भूख लगती है। अब मैं क्या कहूँगा? क्या दादी, आपके जादू से डुग्गू मामा नहीं है, बल्कि सारा खाना और नाश्ता सब गायब हो गया। सॉरी 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 सॉरी। हे भगवान, ये मेरी भूलने की बीमारी, मैं कब भूलूंगी? मैं कुछ करती हूँ, फिर से करती हूँ। अब पता नहीं क्या क्या गायब होगा। मैं बोलता हूँ कुर्सी पकड़ के बैठते, डुग्गू मामा को बुलाने के चक्कर में दादी हमें ही क्यों उड़ाते? जजदम मंत्रम इच्छा। अरे बाप रे, माँ ये क्या कर दिया आपने? हटाइए इसे। जजदम मंत्रम इच्छा। दादी, आप ना एक काम करिए, आप डुग्गू मामा को बुलाने का आइडिया ना प्लीज भूल जाइए। वो ना बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। हाँ, आपके साथ उससे कहीं हम लोग परलोक ना पहुंच जाए। वैसे विशु और डुग्गू तो मेरी जादू की मजाक उड़ाते रहते हैं, अब तू भी मजाक उड़ाएगा क्या? अरे अरे दादी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तो उस मम्मी का मूड ठीक करना चाहता हूँ। उन्होंने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। कुछ करो ना। हाँ हाँ। नहीं अभी नहीं मम्मी, आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये हुई ना बात। ये लो रुको, थोड़ा सा खा लो। तो बच्चे रुक्मिणी, बच्चे बड़े हो गए, अब शर्माने की कोई जरूरत नहीं। खा ले। आदित्य संभल कर जाइएगा, बाहर अब भी खतरा है। घबराओ मत रुक्मिणी, सिपाही है हमारे साथ। ओम सूर्याय नमः।
डुग्गू डुग्गू, कहाँ थे तुम कल रात से? तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। हाँ? जान निकाल दी वो भी आपकी? अरे जान तो मेरी निकल गई जीजी जिया जी। रात भर से बच्चों को ढूंढ रहे हो, ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। अगल में देखा, बगल में देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, पूरा महल छान मारा। अरे यहाँ तक कि पूरा गांव छान मारा, कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। तो तुम हवेली क्यों नहीं लौटे वापस? आया ना, जैसे ही मुझे पता लगा कि बच्चे हवेली आ गए, मैं भी उल्टे पाव वापस आ गया। पर सोचा रात को जगाऊंगा तो उनके अच्छे खासे सपने टूट जाएंगे, इसलिए सोचा सुबह बात कर लेंगे। ये क्या कर रहे हो? खुजली हो रही तुझे? खुजली नहीं है दादी, मुझे लग रहा है कि एलर्जी हो गई। कल जंगल गया था ना तो कीड़े ने काट लिया होगा। पर जीजा जी आप मतलब ये बंदूक सैनिक ये क्या युद्ध लड़ने जा रहे हो कहीं पे? सूरजपुर, मालूम है या नहीं? भेड़िया मानव का आतंक फैला है सूरजपुर में। भेड़िया मानव? मैं भी चलूं क्या? नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ, हो सकता है मुझे देख के भाग जाए। इस हाल में तुम्हारे तैयार होने तक का वक्त नहीं है हमारे पास। सिपाही चलो। अरे बस माया, कितना मेकअप करेगी? तेरा मेकअप देखकर ही भेड़िया मानो भाग जाएगा। अभी तो इसे समझा दे, वरना मैं इसका सिर फोड़ दूंगी। ए, डोंट टच इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, समझी? डोंट टच। क्यों छेड़ता है मेरे को? करने देना उसे मेकअप। अरे ब्रो मत तेरा, मैं मजाक कर रहा था। मैं नहीं रो रही, मुझे तरस आता है तुम पर। मैं इतनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट हूँ ना, इससे तुम्हें जलन होती है। ब्यूटीफुल, स्मार्ट। माया, ऐसी गलतफहमी मत रखा कर, वरना लोग तुझ पे हंसेंगे। गलतफहमी में तो तू ही रह बॉस, कि तू सबसे तेज है। आई कैन प्रूव इट। अच्छा तो बोल के दिखा। चंदू की शशे चंदू की चाची को चलते चलते चानी, रात में चिल्ला चिल्ला कर चांदी के चम्मच से चंदन की चटनी चटाई। ये कौन सी नई मूवी का सॉन्ग है? नहीं, मैं बोल के दिखाता हूँ। चंदू के चाचा ने चटनी, चंदू के चाचा ने चटनी चटाई। देखा, पूरा बोल दिया ना। दोस्तों, पापा बाहर हमारे इंतजार कर रहे। मैं तो चाह रहा हूँ अगर तुम्हारा हो गया और वो चटनी चाटने से फुर्सत मिल गई हो ना तो आ जाना। अरे मैं तो रेडी हूँ, माया मेकअप कर रही है। मैं भी आ गई। पापा रुकिए रुकिए रुकिए, वो देखिए, बोला सर। जल्दी आओ। बोला सर, नेक्स्ट टाइम पर भी भेड़िया मैंने उन्हें अटैक किया है। बोला सर के साथ ये बहुत बुरा हुआ। शुक्र है जिंदा है। ये सब उस भेड़िया मानव के कारण हुआ है। हमें कुछ भी करके उसका पता लगाना ही होगा। तुम्हारे सर को हम संभाल लेंगे। अभी हमारा ड्राइवर अभी तक लापता है, तुम जाके उसे ढूंढो, शायद सुराग मिल जाए। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाओ। हमें ये मालूम है कि डुग्गू मामा पानी लेने कार में ड्राइवर के साथ गए थे। मतलब हमें सुराग भी वही मिलेगा जहां पर कार खड़ी थी। सही कहा, मैं भी यही कहने वाला था। चलो। छोटे के निशान। हाँ। बॉस, वो देखो, वो तो ड्राइवर के ही शूज है। लेकिन तुझे कैसे मालूम? विशु, माया कपड़े और जूते कभी नहीं भूलती। ये ड्राइवर अंकल के ही शूज है। पर वो खुद कहाँ है? मुझे तो लगता है कि वो उस भेड़िया मानव के शिकार हो गए। मतलब भेड़िया मानव ने उसे खा लिया? नहीं विशु, अगर उन्हें खाया होता तो या खून या उनकी हड्डियां कुछ तो मिलता। हाँ बॉस, और वो अजगर थोड़ी है जो पूरा चबा जाए। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पर सिर्फ जूता ही क्यों मिला है। मैं बताता हूँ।
और ड्राइवर अंकल भी ना भेड़िया मानव ने अटैक किया होगा और फिर वो जोर जोर से भागे होंगे और उनकी ना जूते ढीले होंगे और उनको प्रॉब्लम हो रही होगी तो उन्होंने दोनों जूते निकाले और फेंक दिए और भाग लिए। इडियट, कुछ तो सोच कर बोला कर। गाइस, उधर देखो वो। तो घसीटने के निशान है। हो सकता है कि भेड़िया मानव उस ड्राइवर को घसीट के ले गया। तो अब क्या करेंगे? हमें पहले ये पता लगाना है कि वो भेड़िया मानव आता कहाँ है और चला कहाँ जाता है, और ये भी कि वो भेड़िया मानव है कि नहीं, या कोई और बुरी शक्ति सूरजपुर में भेड़िया मानव के नाम से डर फैला रही है। तो क्या कोई भेड़िया मानव का बहाना बनाकर लोगों पर हमला कर रहा है? नहीं पता माया, वो रात में आता है, दिन में नहीं। एग्जैक्टली, इसका मतलब है कि भेड़िया मानव से रात में ही हमला करता है। रात में हम सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं और उन 5 मिनटों में भेड़िया मानव को पकड़ना नामुमकिन है। तत्तर तत्तर तत्ता तु 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 तै। अरे क्या फल निपटा रही हो, पान वान खाओ। पान सेका सेब, इससे ना दिमाग तेज होता है। अच्छा, और क्या? तो फिर आप खाओ, आपको ज्यादा जरूरत है। मैं क्या कह रहा था, मेरा दिमाग तो बचपन से तेज चलता है दादी। अरे आपको क्या मालूम, कॉलेज टाइम में तो छोरे बोलते थे कि दुग्गू भोपाली तेरा दिमाग तो चल गया। तेरे दोस्त है ना, सही कहते थे। फिर तेरा दिमाग तो सही में चल गया। पूरा सूरजपुर भेड़िए मानव के आतंक से परेशान है और तू यहाँ बैठ के पैंट चबा रहा है, गप्पे में रह रहे हैं। ओ दादी अम्मा के नखरे तो देखो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको क्या लग रहा है कि दुग्गू भोपाली तो निकम्मा? नहीं, मैं जानता हूँ ऐसे ही लग रहा होगा ना, पर आपको नहीं पता मेरे साथी शिकारी भेजे के अंदर ऐसे जो भन्नाट नुस्खे घूम रहे हैं कि जिस दिन मैंने उनका इस्तेमाल कर लिया ना, अरे आपका ये भेड़िया माना तो मेरा आगे पानी भरेगा। फिर आप भी बोलोगी। अगर इजाजत हो तो बताऊं? बता। पक्का? हाँ बता। तो नुस्खा नंबर 1, बता। हम लोग क्या करेंगे दादी कि भेड़िया मानव के ऊपर हम लोग ना खुजली वाला पाउडर डाल देंगे और पीछे से हेलन का हॉट वाला आइटम सॉन्ग बजा देंगे। जब गाना बजेगा वो खुजाएगा, कभी यूं दुनिया को लगेगा भेड़िया मानव के डांस कर रहा है। इमेजिन कितना अलग दृश्य होगा। और मैं तो कहता हूँ कि हम लोग है ना लोगों से पैसे भी लेंगे भेड़िया मानव के डांस देखने के। और भटकी छट्टी औलाद, नहीं सुनने मुझे तुम्हारे नुस्खे। हाँ तो ठीक है ना, इस बार हम लोग दूसरा आइडिया लेते हैं। इस बार हम लोग उसे जमाल घुटा खिलाएंगे। हाँ? आपको पता है पहले खुजली शरीर के बाहर थी, अब पेट के अंदर होगी। गुड़गुड़ बुड़बुड़ तुड़। अरे जो भेड़िया मानव दुनिया का खून पीने के लिए उनके पीछे भाग रहा था, वो कुछ लोटा लेके जंगल में भागेगा और जब वो कमजोर हो जाएगा तो मारे लपड़ उसे आपके सामने हम हाजिर कर देंगे और पिंजरे में बंद करके उसे देखने के सूरजपुर वालों से पैसे लेंगे। बस देख, मेरा दिमाग ना फट जाएगा अभी तो चुप कर, समझा? यार मैं इतने अच्छे नुस्खे आपको बता रहा हूँ, अरे कभी भी तो काम आ सकते हैं इमरजेंसी में। अच्छा मेरा अरे आपको पता मतलब मेरे साथ नुस्खे बोलो ना, चुप कर। तू इस तरह से नहीं मानेगा, तेरा टेप रिकॉर्डर तो मुझे बंद करना पड़ेगा। जल्दी दबा कितनी शांति है, कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। बोलना कसम खा कि अब तू मेरा दिमाग नहीं खाएगा। जल्दी मंत्र में चाप दिया। अरे वाह, अरे दादी अम्मा लेकिन मेरा नुस्खा जा, बोला तो बिल्कुल मत बोलना, भाग यहाँ से। खट्टा है। ये लड़का एक दिन मुझे पागल करके छोड़ेगा। अच्छा हुआ हमने ड्राइवर के जूतों के बारे में आंटी को नहीं बताया। हाँ बॉस, और अगर आंटी को पता चल गया ना
तो कर्फ्यू लग जाएगा और फिर वो हम पे खुद पहरा देने बैठ जाएंगी। अगर जरूरत पड़ी ना तो हम सब कुछ सच सच बता देंगे। अब सबकी बातें हुई हो, कोई मुझे ये बताएगा कि हम उस भेड़िया मानव को कैसे ढूंढेंगे? नहीं तो मैं किचन से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। चुप चुप हो, अब तो डिनर किया था ना, कर देगा। तो चुप, उन्हें पिंड क्रीम तेरे ड्रेस पे बना दो। प्लीज दोस्तों, प्लीज अपना झगड़ा मत करो। हम लोग ना किसी तरह से दादी और मम्मी से बचकर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और फिर सूरजपुर के आसपास उस भेड़िया मानव को ढूंढने जाएंगे। हमें ये पता करना होगा वो भेड़िया मानव आता कहाँ से और गायब कहाँ हो जाता है। हमें उसे रोकना ही होगा। जो भी उसका शिकार होता है वो हिंसक हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है और कुछ कुछ भेड़ियों की तरह ही हरकतें करते हैं। ये तो जानना है, ये होता कैसे? ओह माय गॉड, मतलब ड्राइवर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। करेक्ट। और उसके बाद ना हो सकता है कि वो जंगल में भाग गया। हमें उसे ढूंढने अभी जाना होगा। ओए भी, तू भूल गया रात हो चुकी है, हमारी शक्ति इस्तेमाल नहीं होगी। पर हमारे पास हिम्मत और हौसला तो है ना। चलो आराम से। ये कैसी आवाज थी? चलो वहां जाकर देखते हैं। चलो चलो चलो। अभी वो देख, वहां पर कुछ है। भेड़िया मानव। चलो दोस्तों, इससे पहले क्यों फिर से आज निकल जाए। चलो। हाँ। कहाँ गया वो? चलो दोस्तों, इससे पहले क्यों फिर से आज निकल जाए। चलो। हाँ। कहाँ गया वो? चलो। ओह माय गॉड, दरबान जी पर भेड़िया मानव ने हमला कर दिया। ओए, लेकिन वो गया कहाँ? बाहर या हवेली में? दोस्तों, तुम दोनों जाकर ना हवेली के बाहर चेक करो और मैं हवेली के अंदर चेक करता हूँ, ठीक है? चलो।
दादी के कमरे का दरवाजा क्यों खुला है? दादी, दादी, दादी क्या हुआ? दादी उठिए। आज रात भेड़िया मानव को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? माय विशु, भेड़िया मानव इधर जल्दी आओ। पैर पर चोट का निशान, ये तो डुग्गू मामा के पैर में भी था। मतलब मामा जी आप ही भेड़िया माना वो। मामा, ये कैसे हो सकता है? मामा कहाँ चले गए? बॉस, वो देखो, वो रही मामा जी। तो इधर ही आ रहे हैं ना? नहीं माए, रुक। वो मामा जी नहीं, वो तो ड्राइवर है। कोई है नहीं था, अब भेड़िया मानव बन चुका है। दोस्तों, कांच के टुकड़े के कारण उसके पैर में चोट लग गई है, हमें जाके हेल्प करनी चाहिए। बॉस, वो भेड़िया मानव है, बेचारा नहीं है बॉस, चलना। इसके हेल्प के चक्कर में ना हम आज पक्का मरेंगे। चल। नहीं, डुग्गू मामा भेड़िया मानव नहीं हो सकता। बच्चों, तुम लोग डरे हुए थे और डर में कभी कभी इंसान गलतियां कर देता है। तुमने दोनों बार ड्राइवर को ही देखा होगा। नहीं पापा, हम लोग श्योर हैं कि डुग्गू मामा और ड्राइवर दोनों भेड़िया मानव बन गए। बच्चों, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, तुम लोग डरे हुए थे और रात घनी थी। अंकल, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सचमुच में भेड़िया मानव डुग्गू मामा ही है। हाँ पापा, और अगर डुग्गू मामा भेड़िया मानव नहीं होते तो वो इस वक्त अपने कमरे में होते, जो कि वो नहीं है। हमने चेक भी किया। हाँ अंकल, इसका मतलब साफ है कि डुग्गू मामा दिन में नॉर्मल रहते हैं, पर रात में भेड़िया बन जाते हैं। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर झूलन ने डुग्गू मामा को भेड़िया मानव क्यों बना दिया। ये भी तो हो सकता है कि झूलन नाम की जादूगरनी जिसका जिक्र डुंकी ने किया था वो वापस आ गई हो और मामा को शिकार बनाकर वो अपना आतंक फैलाने की कोशिश की हो। फिर वो मामा जी को अपना शिकार क्यों बनाएंगी? उनका तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए कि वो हमारे मामा है। वो जानती है कि हम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। इसी का फायदा उठाते हुए वो सूरजपुर में अपने काले जादू का आतंक फैला सके। पर इससे झूलन का क्या फायदा होगा? उसका इरादा क्या है? ये तो सिर्फ हमें झूलन ही बता सकती है। जब तक हम डुग्गू मामा को काबू में नहीं कर लेते और झूलन तक नहीं पहुंचते, हमें सच का पता नहीं चलेगा कि वो भेड़िया मानव के जरिए उत्पात मचाकर करना क्या चाहती है।
आदित्य, चारों तरफ भेड़िया मानव का आतंक फैला हुआ और आप यहाँ बच्चों के साथ। चिंता मत करो रुक्मिणी, बच्चे मेरे साथ पहरा दे रहे हैं ताकि भेड़िया मानव हवेली में न घुस पाए, और अगर घुस भी गए तो ये उनका मुकाबला कर सके। हवेली में इतने सारे सिपाही हैं, तो उन सब के होते बच्चे पहरेदारी क्यों करेंगे? और वैसे भी उस खतरनाक भेड़िया मानव से ये बच्चे कैसे लड़ेंगे? नहीं नहीं, तुम सब मेरे साथ चलो। बात को समझने की कोशिश करो रुक्मिणी। क्या माँ बाप का फर्ज नहीं बनता कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए ताकि वो अपनी हिफाजत खुद कर सके? हाँ आदित्य, पर ऐसे जानबूझकर बच्चों को खतरे में डालना मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रुक्मिणी, उसी डर का सामना करना सिखा रहा हूं मैं अपने बच्चों को। जो इंसान सबसे ज्यादा डरता है उसी का शिकार सबसे पहले भेड़िया मानव करता है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं हूं बच्चों के साथ। तुम सब अपना ध्यान रखो। अरे तुम लोग इतनी क्या प्लानिंग कर रहे हो? अरे विशोधन तो अभी यूं सीधा अटैक करता है। बॉस, अगर तुझमें दिमाग होता तो तू कुछ सोचता ना। ये तो सबको पता है कि तुझमें अकल कम है, कम। और तेरा दिमाग ना सब मेकअप किट के अंदर भरा रहता है, काजल आने अंदर। बेवकूफ नौटंकी। एक गधे, मुझे नौटंकी मत बोल, समझा? हाँ, पूरी बात सुना कर बहरी। बेवकूफ नौटंकी, NETUNKI। अगर ना पता हो तो एक कान के नीचे बजाती हूँ ना तो पता चल जाएगा कौन बह रहा है। चुप चुप। हाँ, हाथ लगा कर दिखा। दोस्तों प्लीज प्लीज रुक जाओ प्लीज। अगर ऐसे लड़ोगे तो एक साथ काम कैसे करेंगे? शुरुआत उसने की थी। विशु, शुरुआत कोई भी करे, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है। तू ना उसे इग्नोर कर दिया कर। और मैं तू भी अपने गुस्से पे प्लीज थोड़ा कंट्रोल रखा कर। अभी अभी मम्मी बाहर गई, अगर तुम्हारी आवाज सुन के वापस आ गई तो हमारा भेड़िया मानव से सबको बचाने का प्लान धरा का धरा ही रह जाएगा। तुम लोग यहीं पर रुको और प्लीज कहीं जाना मत। मैं अभी जाकर आया। ठीक है, यहीं रुकना। हाँ हाँ। बारिश में गिरते बर्फ के गोले, बालों में रेंगते काटने वाले कीड़े, दोनों को मिलाकर खेले वो उड़े हवाओं में। ओले ओले और बालों में कीड़े जुई, दोनों को मिलाकर मतलब जुई और ओले, दोनों को मिलाकर शब्द जो हवा में उड़े। छुए ओले, हाँ, झूले झूले झूला झूलन झूलन। ज्ञान पांडे, झूलन के बारे में और बताओ। जिससे हो श्रृंगार का संबंध, जिसे देख सुंदरता मन मन मुस्काए, खुद पर मोहित हो जाए। सुंदरता का कनेक्शन, दर्पण, झूलन, आईना, इस सब का क्या मतलब है ज्ञान पांडे जी? आईना तो सबके पास रहता है, तो झूलन के आईने में ऐसा क्या खास है? मुझे और बताओ। जिसकी नीयत खोटी उसकी दृष्टि क्रूर, वो रहे सबसे दूर, जादू भरे वार करे भरपूर। जादूगरनी मतलब झूलन एक जादूगरनी है और उसके पास एक खास आईना है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि मामा जी को उस झूलन ने ही भेड़िया बनाया। पर वो रहती कहाँ पर है, उसके बारे में और बताओ। जो न रहे आकाश में, जो न रहे पाताल में, ना रहे जल में, ना रहे थल में,
उसका लोक निराला, करे बादलों से बात, पशु जैसे मुख वाला, जहां बने मानव जंतु काला। मतलब ना आकाश ना पाताल, ना जल ना थाल, बादलों से बात करने वाला निराला लोक। बादलों मतलब पहाड़, पहाड़, पशु जैसे मुख वाला, जहाँ बने मानव जंतु काला। मानव जंतु, मानव मतलब ऑफ कोर्स सब इंसान से भेड़िया बन रहे हैं। यहाँ पशु का मतलब है भेड़िया, यानी भेड़िया मुख पर्वत। झूलन भेड़िया मुख पर्वत पे रहती है। ज्ञान पांडे, अब मुझे उस भेड़िया मुख पर्वत तक जाने का रास्ता भी बता दो। त्रिया की राह त्रिया जाने, अगर कोशिश करो तो राह बताना जाने। ज्ञान पांडे ने कहा था कि तिरिया की राह तिरिया ही जाने। मतलब एक स्त्री दूसरी स्त्री के बारे में बता सकती है। झूलन का पता हमें किसी दूसरी स्त्री से मिलेगा। ढुंकी अब हमें झूलन तक पहुंचा सकती है। रुको, पास मत आना। रुको, रुको, संभालो अपने आप को, पहचानो मुझे। रुको, हटो, हटो। रुको, रुक जाओ। मामा जी रुकिए, आप मुझसे बहुत याद करते ना, अपने आप को संभालिए मामा जी प्लीज। आपको क्या चाहिए? हाँ, हम आपकी हेल्प करेंगे मामा जी। रुकिए, बाबा जी क्या हाथ पर इशू हाथ पर। पकड़ो बच्चों, कस के पकड़ो। मामा जी हम आपकी हेल्प करना चाहते। मामा जी तबीयत बहुत बढ़ गई है, मेरी हाथ से रस्सी छूटी जा रही है। बच्चों तुम लोग जाओ, मैं रोकता हूँ डुग्गू को। नहीं बाबा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तो देखता है ना। ओए हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। मैं तू टेंशन मत ले, है ना अभी? माया को टेंशन नहीं की, वो तो बहुत बहादुर है। माया उठ, माया माया माया, मैं संभाल अपने आप को। क्या हो गया है?
भेड़िया पर्वत पर सूरज जादूगरनी तक पहुंचने का रास्ता बताइए हमारे परिवार वाले। और ना जाने सूरजपुर के कितने लोग उस भेड़िया मानव के आतंक के शिकार हो चुके हैं। ओए, बांसुरी। अरे धुनकी जी को बोलना कि बाद में बांसुरी बजा ले। पहले हमारे सवाल का जवाब दे देना। धुनकी को सब पता है, बस यही नहीं पता कि धुनकी को क्या पता है। धुनकी के दादाजी ने धुनकी को भेड़िए मानव की कहानी सुनाई थी। बात है बरसों पुरानी, जिक्र हुआ भेड़िए पर्वत की इस गुफा का बार बार। कहा धुनकी रहना खबरदार, इसका पता पूछने आएंगे 2 राहदार। धुनकी जी बात गोल गोल घुमाकर मत बताइए, सीधा पॉइंट पर आइए ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अरे वही तो याद नहीं आ रहा है धुनकी को। शायद इस बंसी की धुन से कुछ धुंधली बातें याद आ जाए धुनकी को। जल है। ये कैसा नक्शा है धुनकी जी, बताइए ना हमें। अब याद आई धुनकी को दादाजी की कहानी। जो सुलझाएगा भेद इस नक्शे का, मिल जाएगा रास्ता उसे भेड़िए पर्वत पहुंचने का। विशु! रुद्र के रक्षक ओह माय गॉड! देखिए राजमाता, मैं आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। राजमाता, सिपाही जल्दी आओ, उस तरफ। सिपाहियों, कोई वार नहीं करेगा, इन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। बिना आघात के इन्हें काबू में करो। बिना वार किए मैंने कैसे रोकते राजा साहब, बताइए हम क्या करें। पीछे हटो, जान बचाओ अपनी, लेकिन कोई वार नहीं करेगा। डॉक्टर साहब कुछ करिए, इन्हें कंट्रोल कैसे करेंगे बताइए कुछ। मेरा बैग तो राजमाता के रूम में रह गया। अब कुछ करिए, जाइए। दवाइयाँ सब उसमें ही है, मैं कुछ करता हूँ। लेकर आइए जल्दी। संभाल के डॉक्टर साहब। हे भगवान, इन सबको चोट पहुंचाए बिना मैं इनको कंट्रोल कैसे करूंगा। पापा, हम आपके पोते हैं दादी, होश में आइए। आप थोड़ी हिम्मत लगाइए दादी। विशु पीछे। मैं तुझसे सबसे स्ट्रांग है ना, तू ऐसे क्यों कर रही है? थोड़ी हिम्मत
हाँ माया, होश में आ। नहीं नहीं, रुक जाइए। बच्चों पीछे हटो, पीछे भेड़िया मानव है। विशु, मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता हूँ, प्लीज। भगवान, अभी तो चारों तरफ से घिर गया। अब क्या होगा? ये चल रहा है सूरजपुर में हमारे जादू का कमाल। अपना खूनी अपने खून का प्यासा बना हुआ है। बड़े सूरमा बन रहे थे। रुद्र 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 की माला जपते हुए पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। अब देखो झोलन का खेल। अभी बच के निकलना है तो अपनों से लड़ो। नहीं बाबा, मैं अपना बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। मेरी दादी, मेरे भाई बहन, मेरे मामा जी हैं। मैं इन्हें चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? भावुक मत बनो अभी, अपने आप को बचाओ। अगर अपने आप को नहीं बचाओगे तो इन सबको कैसे बचाओगे? आज पूनम की रात है, इनसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। भागो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ। कुछ देर की ही बात, सूर्य उदय हो जाए बस। बेड़िया मानव सर भी सब हो जाएगा और अभी को भी रास्ता मिल जाएगा। प्यारी अलमारी, सुन लो मेरी बात। धमकी के नक्शे के मुताबिक वो भेड़िया का पर्वत इसी तरफ है। ये भेड़िया है पर मानव भी इस पर वार भी नहीं कर सकता। करो तो करो क्या? ये छोड़ा गया तो सूरजपुर की आखिरी उम्मीद टूट जाएगी। सूरजपुर बनेगा वीराना जंगल, भेड़ियों का जंगल। इंसानों की हड्डियों का ढेर, मतलब जो भी यहाँ आते ये भेड़ियों से खा जाता है। सूर्य की शक्ति रहने से बच सकती।
बच्चे के पैर के निशान, लगता है इसी मार गया होगा। सूरजपुर में भेड़िए मानव का आतंक। राजा साहब भी अपने इलाके और हवेली की सुरक्षा में रहे असफल। लोगों में भारी रोष। डॉक्टर को भी नहीं पता कि लोग अचानक भेड़िए की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं। अगर 24 घंटे में लक्षण सामान्य नहीं होते तो उनका पूर्ण रूप से भेड़िए में रूपांतरित होने का खतरा बन जाता है। कितने लोग इस भेड़िए मानव के शिकार बनेंगे कोई जानता नहीं। सूरजपुर की जनता का कहना है कि अब उन्हें अपने राजा साहब आदित्य पर विश्वास नहीं रहा कि वो इस अनहोनी को टाल पाएंगे। राजा साहब, फिलहाल तो मैंने सबको बेहोशी की दवाई दे दी है और सब बेहोश है। अब तो कोई चमत्कार ही सूरजपुर को इस आतंक से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, विज्ञान चमत्कार में विश्वास नहीं करता है राजा साहब। राज परिवार का मान और सूरजपुर के लोगों की जान अब अभी के हाथ में है। अभी की मदद करना भगवान, वरना अनर्थ हो जाएगा। रक्षा कहाँ चला गया? लगता है कहीं गिर गया। और बिना नक्शे के उस भेड़िया पर्वत तक कैसे पहुंचूंगा? ये कैसे हो सकता है? ये छोरा मारे भेड़िए से कैसे जीत सकता है? मैं उस भेड़िए मनुष्य का पीछे करता हूँ। हो सकता है कि वो जान जाएगा वो भेड़िया मुख पर्वत हो। झोलन के गुरु भैरव का कौल जिसका कोई नहीं मोल। जाग रे भेड़िए जाग जहन्नुम से और जाके उस छोरे अवि को खत्म कर दे। शायद यही वो गुफा है। देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। प्लीज मुझ पर हमला मत करना। चिल्लाए मुसीबत से मुक्ति। ये क्या चक्कर है? इस भेड़िए को तो मैंने अभी हराया था। झूलन की 4 आंखें हैं, 2 आगे और 2 पीछे। ए लड़के, बाहर आ जा। मैं यहाँ जानने आया हूँ कि मेरे मामा जी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उन्हें भेड़िया मानव बना दिया। जवाब दीजिए। तेरे मामा को भेड़िया इसीलिए बनाया
क्योंकि तू तो अपने भाई बहन के साथ दिन में शहंशाह बन के सूरजपुर में घूम रहा था। आपको मुझसे और मेरे भाई बहनों से क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको मुझसे ही बदला लेना था तो फिर मामा जी को बदला क्यों? तो मुझे पूरे सूरजपुर से लेना है। सूरजपुर के राजा ने हमें बेइज्जत करके सूरजपुर से निकाल दिया था। तब से झूलन आग लिए बैठी है छाती में। बरसों तक इंतजार किया इस मौके का। देखिए, अगर आपको बदला लेना है ना तो मुझसे लीजिए, लेकिन मेरे मामा जी, मेरे परिवार और मेरे सूरजपुर के लोगों को उस भेड़िया मानव के श्राप से मुक्त कर दीजिए। बहुत ही नादान है छोरा तू। ये मेरी चाल थी कि तुझे मेरे इलाके में लाऊं और तुझे खत्म कर दूं, और फिर पूरे सूरजपुर को भेड़िए का जंगल बना दूं। देखिए, अगर आपको बदला लेना है ना तो मुझसे लीजिए, लेकिन मेरे मामा जी, मेरे परिवार और मेरे सूरजपुर के लोगों को उस भेड़िया मानव के श्राप से मुक्त कर दीजिए। बहुत ही नादान है छोरा तू। ये मेरी चाल थी कि तुझे मेरे इलाके में लाऊं और तुझे खत्म कर दूं, और फिर पूरे सूरजपुर को भेड़िए का जंगल बना दूं। और आज ऐसा हो रहा है। मेरी पहली चाल का मोहरा बना तेरा दिल फेंक बेवकूफ मामा। ये देखिए बाबूजी, ये आईना इंसानों की सच्चाई दिखाता है। देखिए ना, प्यार से देखिए। देखने के पैसे नहीं देती झूलन। हमारे कोई टोना टोटका हो रहा है, इसमें तो दो नजर आ रहे हैं। बाबूजी, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सच्चाई है। ये आईना इंसान के दो रूप बताती है। पहला रूप वो जो वो खुद अपनाता है, और दूसरा रूप वो जो अपने अंदर दबा के रखता है। सच बताओ बाबूजी, मुझे तो वैसा मर्द पसंद है जो अपने दोनों रूपों को जानता हो। मगर अफसोस, मुझे ना आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं था। मिला ही नहीं था? अरे पगली, अफसोस क्यों कर रही है? अब मिल गया है। तुम्हारे लिए तो मैं एक क्या, तीन क्या, चार रूप अपना लूंगा। बस मुझे बताओ, क्या मुझे दोनों रूप मिल सकते हैं? जरूर मिल सकते हैं, माँ कसम। आईने में देखिए। झूलन बोले तू ही सुने, झूलन कहे तू वो करे। जाकर शिकार मेरे भेड़िए, बना दे उसे मानव भेड़िया। जा। देखिए, मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मेरे परिवार वालों, मेरे मामा जी और मेरे सूरजपुर के लोगों को उस भेड़िया मानव के श्राप से मुक्त कर दीजिए, वरना मैं आपको आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। झूलन को धमकी दे रहा है छोरे? जा जा, जो करना है कर ले, पर ये बदले की आग तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक सूरजपुर को मैं बर्बाद नहीं कर देती, भेड़ियों का जंगल नहीं बना देती। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ऐसा ही होगा छोरे। सूरजपुर का हर मानव बनेगा भेड़िया मानव। कोई नहीं बचेगा यहाँ, तू भी नहीं बचेगा। बस झूलन जी, बस सीधे सीधे बता दीजिए कि तुम मेरे मामा जी
और सूरजपुर के लोगों को उस भेड़िया मानव के श्राप से मुक्त करेंगी कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। इसमें से कोई आईना है जैसे मैं मामा जी को ठीक कर सकता हूँ, पर वो आईना है कौन से? सब तो एक ही जैसे दिख रहे हैं। हाँ? कौन सा? मिल गया, मिल गया। यही वो आईना है जिसमें मेरे दो रूप दिख रहे हैं। पापा, जल्दी से भेड़िया मानव को पकड़ के दर्पण के सामने लाइए। हाँ, जल्दी पापा। झूलन बोले डोही सुने, झूलन जो कहे करे। भेड़िए का रूप छोड़ के आजा बाहर। भेड़िए का रूप चल से दर्पण को उस पर और मानव इस पर आ। मामा ठीक हो गए, मतलब मामा के शिकार से जो भी भेड़िया मानव बने थे वो भी ठीक हो गए होंगे। वो अरे भाई साहब, इतना सन्नाटा क्यों है? अरे डुग्गू मामा आकर स्वागत नहीं करोगे भांजो? जीजा जी, सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? अरे क्या सांप सूंघ गया? सबको बोलो ना। कुछ नहीं, बस बुरा सपना था, अब खत्म हो गया है। तुम्हें देखा ना तो हम हंसना भूल गए। हंसो भाई हंसो, हमारा डुग्गू आ गया है फिर से परेशान करने हमें। जीजा साले के साथ कुछ भी बोल सकते हैं। अरे ऐसे में बर्गर हो जाए, बर्गर क्यों बच्चों? मैं भी मंगवाती हूँ। दादी दादी, आज आप अपनी जादू से बर्गर मंगवाइए। अभी आज हम जादू से बर्गर मंगवाएंगे नहीं, क्योंकि आज हम आम लोगों की तरह फोन करके ऑर्डर करेंगे। हाँ। जो निडर और साहसी हैं, उन्हें हमेशा सफलता और विजय प्राप्त होती है। निराशा और भय को कभी भी निकट न आने दें। हमारा नाम मार्कोस
पैदा नहीं हुआ हमको मारने वाला। गुरुकाल, तुम हमको इतना दूर से काहे को बुलाया? तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत पड़ी। अरे ये कैसे हो गया? राजा साहब ये क्या हो गया? सारा खाना कीड़े मकोड़े बन गए, पीने का पानी भी धूल बन गया। ये तो बहुत ही शक्तिशाली मायावी का काम है। अब क्या होगा माँ जी? इस मुश्किल का हल कौन ढूंढेगा?